अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये मिसेस अलमास ने सवाल पूछा है इस्लामाबाद से। इनके बच्चा है कि नहीं, मेरा बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल है। वो कभी भी खेलने के लिए बाहर जाता है तो मिट्टी खा के आ जाता है, जिसकी वजह से उसका स्टमक अपसेट है। जी, पाइका बीमारी है जिसमें जो चीज़ आपके अंदर नहीं होती ना, वो चीज़ आप कुदरत से लेते हैं। आप अपने बच्चे का कैल्शियम चेक कराएं और उसको कलौंजी शहद में मिला के सुबह खाली पेट दीजिए। सही है, लौंग का पानी दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं, इसकी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। साइकोलॉजिकली भी बच्चे क्या करते हैं कि वो डरे हुए होते हैं, खौफ में होते हैं, माँ का जो है ना दुपट्टा चूसते हैं। कुछ माएँ जो है उनको बचपन से आदत डाल देती है अपने बालों से खेलने की, और वो फिर बाल खाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवारों पे जाकर ना जो आपका पेंट होता है वो निकाल के खाते हैं। कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, चौक खाते हैं। मिट्टी खाना, चौक खाना, ये इंडिकेट करता है कि आपके बच्चे में कैल्शियम आयरन की कमी है। तो होम्योपैथिक में भी कैल्शियम, कार्ब, फॉस्फोरस, बहुत सारी अद्वियात आती हैं जो दी जाती हैं जो बच्चे में मिट्टी खाने की आदत होती है। तो अभी जो जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो आप कीजिए। अच्छा, वो कोई 2 दिन 3 दिन नहीं कीजिएगा, बच्चे को कम से कम महीने भर दीजिएगा, इंशाल्लाह उनको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ दुर्रे हसन की कॉल है शेखुपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम दुर्रे हसन। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या जी सवाल? भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा से क्या सवाल है आपका? जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरे मुंह पे ना बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं, तो इनका कोई हल बता दो। इतनी सारी क्रीमें भी लगाई है, मेडिसिन भी ली है, पर ये काम नहीं हो रही। अच्छा बेटा, देखिए छाइयों का इलाज तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। पानी का मसला दुनिया में हल हो सकता है, जो है ना छाइयाँ जाने में मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। असल में क्या करते हैं, हम जो क्रीम्स लगाते हैं ना वो हमारी सुपरफिशियल लेयर यानी कि एपिडर्मिस को डैमेज कर देती है। उसके बाद हम मोहताज हो जाते हैं कि क्रीम लगाएं तो ठीक है, हाइड एंड सीक छाइयाँ हमारे साथ खेलती हैं। जब आपको छाई पड़े तो आपको सबसे पहले इंटरनली अपना इलाज कराना है। इंटरनली इलाज में आपको टमाटर का जूस भी आप पी सकते हैं। अब कुछ यूरिक एसिड जिनकी बढ़े हुए वो बोलेंगे हम टमाटर कैसे इस्तेमाल करें, छिलका उतारें, बीज हटाएं। वो टमाटर आपके लिए, जो टमाटर जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लगाने के लिए पहला स्टेप मैं सबको बताती हूँ, जो बात मानते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है बनाना लगाना। केला, पका हुआ केले को अच्छी तरह क्रीम की तरह बना के 1 घंटे के लिए लगाना 3 महीने तक। उसके बाद मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम्स यूज़ की हुई होती हैं उनको मैं सीबक थॉर्न ऑयल का मशवरा देती हूँ कि सीबक थॉर्न ऑयल लगाएं। केले में और कुछ मिलाना? जी, पके हुए केले में कुछ और भी मिलाना कि अकेला केला ही लगाना? सिर्फ केला लगाना है, सिर्फ केला। वो आपकी स्किन की जो आपकी कंडीशन है उसकी मुकम्मल ग़िज़ा है, ठीक है, आपने उसका इस्तेमाल करना है। और एक जड़ी बूटी है उशबा मगरिबी, जैसे मैंने आपको कैल्शियम का बताया वो सब आप कीजिए। आयरन सिरप पीजिए, लेकिन उसके साथ उशबा मगरिबी लकड़ियाँ होती हैं, ये इतना सा टुकड़ा लकड़ी का कूट कर खौलते गर्म पानी में डुबो के रात को रख दीजिए, सुबह खाली पेट उसको पी लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़र्क पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और आपको क्या नहीं लगाना, बिग नो किस पर है, आप नींबू नहीं लगा सकती, आलू का जूस नहीं लगा सकती, बेकिंग पाउडर नहीं लगा सकती, आप बर्फ़ डायरेक्ट नहीं लगा सकती। ये चीज़ें छाइयों वाले के लिए आप यकीन करें फॉर द टाइम बिंग आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना आपकी छाइयाँ बढ़ा देगा। अगर आपने फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की, नहीं तो नींबू आपका इलाज है अगर आपने फार्मूला क्रीम इस्तेमाल नहीं की है तो। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।